नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत नीलकंठ मैदान और निःशुल्क रैन बसेरा। समय लगभग बज गया है 10 बजने वाला है। रैन बसेरा चूँकि व्यवस्थाएं इस समय बहुत ज़्यादा ठंड भी होने लगी है, ठंड अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। हम देखेंगे कि क्या व्यवस्था है रैन बसेरे में। तो हमारे पास में भाई साहब बैठे हैं, खड़े हुए हैं और जानेंगे क्या नाम है आपका? शिवांशु दीक्षित। शिवांशु दीक्षित। थोड़ा रैन बसेरा हम लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आइए। तो साथ में चलते हैं, चलिए बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए रैन बसेरा का गेट ये है, बढ़ते रहिए आप। देखिए लाइट की उत्तम व्यवस्था है। स्टेयरकेस पे इस समय हम लोग चढ़ रहे हैं और लाइट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दीक्षित जी हमारे साथ में हैं और देखते हैं क्या व्यवस्था है रैन बसेरे में। देखिए अंदर, देखिए रैन बसेरा ये जो बना हुआ है, थोड़ा विजुअल दिखा दिए जाए किस तरीके से बिस्तर लगा हुआ है, रजाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से, पिलो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। ये जेंट्स के लिए है, उधर लेडीज के लिए। देखिए ये जेंट्स के लिए बताया गया। जेंट्स यहाँ पर लगभग कितनी बेड्स हैं? यहाँ पे लगभग 5 बेड्स हैं, माने 6, 7, 8 आदमी, 10 आदमी एडजस्ट हो सकता है। अब हम दूसरी साइड में आए हैं, ये लेडीज के लिए है। इसमें 3 तखत पड़े हुए हैं, रजाई है, बिस्तर बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और साफ सुथरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब हम जो वरेंडा है, वरेंडा में आ गए हैं। देखिए एक लेडीज भी यहाँ पर लेटी हुई हैं और बच्चे भी, 3 बच्चे सो रहे हैं। और देखिए सोफा भी पड़ा हुआ है, बक्सा भी रखा हुआ है और इस साइड में भी तखत पड़े हुए हैं। दीक्षित जी इनको यहाँ पर क्यों लिटा दिया? थोड़ा आगे बढ़े। दरअसल यहाँ पे यहाँ पे लिटाया नहीं गया है। दरअसल इन लोगों की मतलब ऐसी व्यवस्था की गई है, जो यहाँ पे पहले जो संचालक था उसने बताया इनको यहाँ पे लिटा दो, इसीलिए लिटाला गया। जब लेडीज के लिए व्यवस्था है तो उसमें लिटाना चाहिए आपको। चलिए उसमें शिफ्ट कर देते हैं, अभी शिफ्ट कर देते हैं। भाई आपने बताया है कि वो वार्ड जो है वो जेंट्स के लिए है, दूसरा लेडीज के लिए, और बरेंडा में जमीन में लेडीज लेटी हुई, हालांकि बिछा हुआ है, बढ़िया। हाँ, लेकिन जब आपने बताया कि लेडीज के लिए पर्टिकुलर है व्यवस्था, तो वहाँ पर कायदा में लेटना चाहिए। नहीं ठीक है, आज मैं वो तो खाली भी पड़ा है। आज मेरा दरअसल पहला दिन है यहाँ की, मुझको जानकारी नहीं थी। अब धीमे धीमे जानकारी हो गई है। अब इनको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, उधर शिफ्ट कर देता हूँ। आप उधर मैं बहन जी शिफ्ट हो जाइए। हाँ, तो ये लोग कहाँ से आए हैं, कुछ जानकारी है? ये लोग सिकंदरापुर लैलूनपुर से आए हैं। लैलूनपुर से? हाँ। आधार कार्ड माता जी दिखाइए, आधार कार्ड बहन जी दिखाइए अपना। आधार कार्ड मत दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। लैलूनपुर से ये आए हुए हैं। ये बाकीगंज पड़ता है, बाकीगंज में पड़ता है। सिकंदरपुर ग्राम सभा है और थाना इनका बाकीगंज पड़ता है। और ये लोग 3-4 दिन से भटक रहे हैं। इनको कुछ न्याय की भी समस्या है। इनके पति ने घर से इनको निकाल दिया है, उस घर से निकाल दिया है। इन्होंने बताया कि 4 दिन से ये लोग भटक रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इनसे पूछा भी यहाँ पे क्या कमाओगी, क्या खाओगी? तो उन्होंने बताया कि अब घर तो हम जाएंगे नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आप फिलहाल जाड़े में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये लोग यहाँ टीन सेट के नीचे लेटे हुए थे। तो मैंने कहा कि आप यहाँ आराम करिए, इधर रजिया है, सब व्यवस्था है हमारी। तो जब हमारे जो महाराज जी हैं उनका सख्त आदेश है, तो हम ऐसे कैसे किसी को ठंड में मरने दे सकते हैं। हमने पूरा अपना फर्ज निभाया, जा करके बच्चों को बुला के लाए, इनको बुला के लाए, यहाँ रजिया गद्दा दिया, अपना सब व्यवस्था दी, अपना लेटे बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पर पहले कौन कार्यरत था? पहले यहाँ पे ये लड़का है सुनील राजपूत, वो था। आज यहाँ पे हमको भेजा गया है चेयरमैन साहब द्वारा। चेयरमैन साहब द्वारा? जी, चेयरमैन साहब द्वारा हमको भेजा गया है। तो ये आपको जानकारी नहीं दी गई कि लेडीज को बरेंडा में और कौन से वार्ड किस में लेडीज रुकेंगी, किस में जेंट्स रुकेंगे, ये सब जानकारी आपको नहीं थी? नहीं, जानकारी तो दी थी, लेकिन वो जो संचालक था पहले जो यहाँ पे था, उसने कहा कि इनको बरामदे में लिटा दो, इसीलिए अपना वहाँ यहीं पे व्यवस्था कर दी थी इनकी। और ये बात थी।
चलिए, हमने अभी देखा है रैन बसेरा नीलकंठ मैदान। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हालांकि लेडीज जो है, लेडीज के लिए वार्ड एक नियत किया गया है, डेस्टाइंड है, उसके बावजूद भी बरंडा में लेडीज को लेटार दिया गया है। एक जेंट्स के लिए है। और हालांकि अभी दीक्षित जी ने बताया है कि अभी शिफ्ट कर देंगे। 3 बच्चे हैं, कुछ समस्या को लेकर के ये बेचारी भटक रही है। टीन शेड के नीचे लेटी हुई थी और आपके द्वारा उसको बुला करके कॉल करके आराम से लेटार दिया गया है। बहरहाल व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सुथरा है। और जो भी ठंड से बचने के लिए साधन हैं, बिस्तर चाहे ले लीजिए, चाहे रजाई ले लीजिए, बहुत उत्तम व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम देखते हैं कि जो रैन बसेरा यहाँ पर और भी बनाए गए, उनको भी हम थोड़ा चल करके और देखते हैं, छानबीन करते हैं कि कैसी व्यवस्था है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मिल बाईपास से जो रानी चंदेली मार्केट गली गई है, वहाँ पर एक बाबा हमारे पास में बैठे हुए हैं। रात के लगभग 10 बज चुके हैं। बाबा से जानकारी लेते कहाँ से आए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? अरे परमेश्वरपुरी यहाँ रहते हैं, तुम्हारे बदली दुकान थी। नाम क्या है बाबा आपका? जोर बोलो। अरे परमेश्वरपुरी। परमेश्वरपुरी। हाँ। अच्छा। रोटी ले के लिए बैठे कोई। रोटी का बैठे काहे के लिए? रोटी। भूख लगी है? हाँ, आपका घर ही। अच्छा, आप नहीं, आप कहाँ रहने वाले कहाँ के हैं? लालापुर क्षेत्र के हैं। लालापुर क्षेत्र के हैं। कहाँ? लालापुर क्षेत्र के। हाँ। तो भूख लगी है? हाँ। तो खाना के लिए किसी ने नहीं पूछा? हाँ, खाना रोटी था बैठे। हाँ, रोटी। तो यहाँ कब तक बाबा बैठे रहोगे? थोड़ी देर बैठे। अच्छा। हाँ। सोओगे कहाँ? अरे वहाँ मेला रुकते ही बदली दुकान थी, हाँ, चप्पल जूते की दुकान, पहला गेट। तो वहाँ क्यों लेटोगे? वहीं रुकते। अच्छा, वहीं रुकते हो? हाँ। तो रैन बसेरा में क्यों नहीं लेटते जाकर के? बढ़िया व्यवस्था है। पत्थर है वहाँ पर, ओढ़े बिछा, इतनी व्यवस्था नहीं। कहाँ? ये सब परेशानी, मतलब रैन बसेरा जो बने हुए हैं नीलकंठ मैदान में, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। रजाई है, बिस्तर है, सब कुछ है। हाँ? हाँ। अब बंद है सब व्यवस्था, वहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हो? हाँ। हाँ? हाँ? भूख लगी है? अरे तभी नहीं सही, अपना यहाँ मेला मैदान को दिन से दिवाली पहले से रुक रहे हैं, ऐसे रुक रहे हैं। और थोड़ा तभी सांस, खांसी, बलगम। तो बाबा वहीं रुको, ठंड ज़्यादा है, आराम से। ज़्यादा है तो ठंड, ऐसे जिंदगी कटती रहेगी, क्या करें, हम परेशान हैं। देखिए, बाबा से अभी वार्तालाप हो रही थी। बाबा भूखे हैं और कह रहे थे कि बद्री होटल जो है वहीं लेट रहेंगे। हालांकि मैंने सलाह दिया कि रैन बसेरा में बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बाबा उस बात का खंडन कर रहे हैं। लेकिन मैं मौके पर विजिट करके आ रहा हूं, तो मैं कन्फर्मली बिल्कुल कह रहा हूं बाबा का स्वास्थ्य खराब है और ठंड में बैठे हुए हैं। बहरहाल बाबा को इस वक्त आराम करने की ज़रूरत है। अब हम आगे भी चल करके देखेंगे कि आगे क्या व्यवस्था है। इस वक्त हम रैन बसेरा त्रिलोकगिरी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे भी व्यवस्था हम देखेंगे कि क्या व्यवस्था है नगर पालिका के द्वारा। बाबा देखिए हमारे साथी में हैं और बाबा अकेले मैं समझता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी बेड्स दिखा दिए जाएं। देखिए, बेड यहाँ पर भी हैं और 1 2 3 4 5 6। देखिए, व्यवस्था भी बहुत अति उत्तम है। रजाई भी है और देखिए गद्दा भी है, उस पर देखिए चादर भी बहुत साफ बिछी हुई है। पिलो देखिए, तकिया भी बहुत है और साफ सुथरा भी है। थोड़ा बाबा से भी वार्तालाप करेंगे। बाबा, उधर भी कोई है? हाँ, देखिए उधर भी हम लोग चलेंगे, उधर भी देखेंगे। आ जाइए थोड़ा। एक इधर भी 4 बेड्स हैं, इनको भी दिखा दिए जाए। देखिए, व्यवस्था जो है साफ सुथरा है। बाबा देखिए, 4 बेड्स यहाँ पर हैं और मैं समझता हूँ पिछली बार भी हम बाबा से एक बार मिल चुके थे, इसी दौरान मिले थे, क्योंकि बाबा उस वक्त समस्या में थे। तो मैं यहाँ पर आया था और शासन सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। तो इस बार शासन सत्ता पर कोई दूसरा काबिज है, माने विजय शुक्ल रिंकू चेयरपर्सन। बाबा, क्या नाम है आपका? हरगोविंद। हरगोविंद। हाँ। अच्छा। पिछली ठंड में भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, ऐसे ही थे। और ये
परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इस बार भी हमारी आपसे भेंट हो गई है। धन्यवाद। बाबा, इस बार कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। जाने की वजह से परेशान है, ठंड बढ़ रही, हम सो रहे थे, आप आवाज वहाँ ये लगभग 10:15 बज चुका है। हाँ। और हम आपके पास में आ गए हैं। इसके लिए धन्यवाद है। हाँ, धन्यवाद हमने है। कहा देखें क्या व्यवस्था है। तो हमने है पिछली बार बाबा आपके साथ में कुछ समस्याएं आ गई थी। लगभग 11 बजे हमको आना पड़ा था, याद है आपको? नहीं याद? हाँ, धन्यवाद क्या याद है आपको? या हम रोड में बैठे थे, या ताला पड़ा था, आज खुला है। अच्छा, आज क्यों खुल गया? ये धन्यवाद है हमारी जनता का, हमारी सरकार का धन्यवाद है। बाबा, इस मंदिर में, त्रिलोकगिरी मंदिर में आप क्या हैं? हाँ, हम एक बहुत छोटे बाबा हैं, सेवा करने के लिए। अच्छा, सेवादार है। सेवादार हैं। बाबा, क्या पी रखी है? हाँ। शराब पी रखी है? न, शराब पी रखी है बाबा? प्रसाद बाबा प्रसाद। का। अच्छा, उसे आप प्रसाद कहते हैं? हाँ। अच्छा, वो यहाँ चढ़ता है। अच्छा, चढ़ता है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, और लिया। तो बाबा कोई व्यवस्था में कोई गड़बड़ी तो नहीं है इस बार? कोई गड़बड़ी कोई नहीं। हाँ, या आगे की व्यवस्था नहीं है। आग की व्यवस्था नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा, होती तो हम बैठे होते बाहर। अब ठंड से कमजोर है तो हम लेट गए। लेटे थे, अब याद क्या हुआ हमारी। तो आग के लिए आपने कहा नहीं है नगर पालिका वालों से कि यहाँ पर भी आग की व्यवस्था करा दी जाए? मैंने नहीं कहा। तो बता देना चाहिए, तब तो कोई जानेगा। अब बच्चा जो पैदा करता है वो जानता है कि मेरा बच्चा क्या खाता है क्या नहीं खाता है। वो बच्चा पैदा करता है वो जानता है कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, कहाँ बैठेगा, कैसे चलेगा। ये व्यवस्था बाप पैदा करता है, बाप जानता है बेटे की व्यवस्था क्या होना चाहिए। बाबा, पिछले साल ठंड में और इस बार ठंड में व्यवस्था को लेकर के क्या लगा आपको? पिछले साल से अच्छी है या खराब व्यवस्था है? व्यवस्था सही है। पिछले साल बढ़िया थी, इस साल? इस साल कुछ ताबने की व्यवस्था नहीं है, बस। हाँ? ताबने की व्यवस्था नहीं है। मतलब आग की व्यवस्था नहीं है? हाँ, अलाव की व्यवस्था नहीं है? है? अलाव की व्यवस्था नहीं, मतलब आग की व्यवस्था बाकी सब नहीं। व्यवस्था है। हाँ, बाकी सब व्यवस्था फुल है। या बाबा या कोई बच्चा होगा, जाने कब तक बैठेगा, लेटेगा जरूर। हम लेट रहे थे। देखिए, अभी लगभग 10 बजे से लेकर के अभी तक, पौने 10 बजे से लेकर के अभी तक हमने 2 डॉस हाउसेस माने रैन बसेरा, एक नीलकंठ मैदान और एक त्रिलोकगिरी मंदिर, हमने यहाँ पर जाना कि क्या व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था को लेकर के अति उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था देखी गई है। लेकिन बाबा का कहना है कि अलाव की व्यवस्था, अगर बोनफायर की व्यवस्था हो जाए यहाँ पर तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो व्यवस्था जो है बहुत अच्छी लग रही है देखने में, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और बाबा ने शराब पी रखी है, तो बाबा से हमने ये भी कहा है कि शराब पी रखी है, तो बाबा ने कहा कि यहाँ प्रसाद चढ़ता है, हम लोग उसको प्रसाद कहते हैं। बहरहाल वो धार्मिक आस्था का विषय है। और बहरहाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी पिछले वर्ष भी ठंड में रात में विजिट करते थे, देखते थे क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए व्यवस्थाएं जो हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में यहाँ के जो चेयरपर्सन हैं विजय शुक्ल रिंकू भैया, उन्होंने भी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हालांकि वहाँ पर बरेंडा में एक लेडीज और उसके जो चिल्ड्रन हैं उनको बरेंडा में ही लिटा दिया गया, जबकि एक नियत स्थान है, एक डेस्टाइंड है कि लेडीज का वार्ड अलग है। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी शिफ्ट कर देंगे लेडीज को और उन चिल्ड्रन को, बच्चों को। तो बहरहाल व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारी रिपोर्ट में बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ। व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।